कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं और इस समय ये कहावत किसी पर सटीक बैठ रही है तो वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि ट्रंप जी ने हाल ही में एक बयान दिया है कि हॉर्मुज नहीं खुला तो ईरान का कोना कोना वो तबाह कर देंगे और अब अमेरिका किसी भी वक्त अपनी सेना को ईरान पर अटैक करने के लिए भेज सकता है। लेकिन इसी बीच ईरान से भी एक तस्वीर सामने आ रही है और इसे देखकर दुनिया में अलग ही तरह की बेचैनी है। IRGC कमांडरों की ये तस्वीर सर पर लाल हरे झंडे बांधे हुए खार्क आइलैंड पर तैनात ईरान के कमांडर हर हाल में अमेरिका को खदेड़ने के लिए तैयार है। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने मिडिल ईस्ट में तनाव को फिर से चर्चा का केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के तेल संसाधनों और कुछ रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहता है। भले ही इसे राजनीतिक बयान माना जाए, लेकिन ईरान ने इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया है। इसके बाद से ही उसने अपनी सैन्य तैयारियों को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। बता दें, फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के प्रमुख द्वीप खार्क, केशम, अबू मूसा और ग्रेटर व लेसर तनब आज पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, बल्कि ईरान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। खास तौर पर खार्क द्वीप, जहां से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है, ईरान के लिए बेहद अहम माना जाता है। और अगर इस द्वीप पर कोई भी खतरा आता है तो उसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ईरान की नौसेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC के जवान इन इलाकों में पूरी ताकत के साथ तैनात हो चुके हैं। हाल ही के वीडियो और रिपोर्ट्स में देखा गया कि इन द्वीपों को एक खास तरह से सैन्य किले में बदल दिया गया। यहाँ आधुनिक मिसाइल सिस्टम, मजबूत एयर डिफेंस और तेजी से हमला करने वाली छोटी नावें तैनात कर दी गई है। इन तैयारियों का साफ संदेश था कि अगर कोई भी देश इन इलाकों में घुसने की कोशिश करेगा तो उसे कड़ा और त्वरित जवाब मिल जाएगा। ईरान की रणनीति सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, बल्कि आक्रामक भी मानी जा रही है, खासकर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। बता दें, वहां ईरान की पकड़ मजबूत है। समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाना, एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करना और तेज गति वाले बोट्स के जरिए अचानक हमला करने की उसकी रणनीति अमेरिका जैसे बड़े देश के लिए चुनौती बन सकती है। अब अगर संभावित टकराव की हम बात करते हैं तो अमेरिका की सैन्य ताकत किसी से छिपी नहीं है। उसकी नौसेना, एयर पावर और मरीन फोर्स दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत मानी जाती है। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा फायदा उसका भूगोल है। ये द्वीप उसके अपने क्षेत्र में है, जहां उसे हर छोटी बड़ी जानकारी मिलती है, चाहे वो समुद्र की गहराई हो, रास्ते की स्थिति हो या फिर स्थानीय समर्थन। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका इन द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश भी करता है तो शुरुआत में उसे अपनी तकनीक और ताकत के दम पर बढ़त मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक उस कब्जे को बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। ईरान का गोरिल्ला रणनीति, समुद्री हमले और लगातार जवाबी कार्रवाई अमेरिका के लिए हालात जटिल बना सकते हैं। इसके अलावा अगर ये संघर्ष और भी बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन द्वीपों तक सीमित नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई, वैश्विक बाजार और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या आने वाले समय में एक बड़े सैन्य टकराव की भूमिका तैयार हो रही है? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देश आने वाले समय में कूटनीति का कौन सा रास्ता चुनते हैं।